सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो हर जीव के हृदय में विराजमान है। इतना नज़दीक होते हुए भी वो दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी चाह रहती है। उसकी विधि बहुत बताई गई है। वास्तव में अपने अंदर विराजमान परमेश्वर की को प्राप्त करने की कोई विधि नहीं है, एक ही विधि है, प्रेम। हम उससे प्रेम करें क्योंकि वो प्रेम का पूर्ण भंडार है, तो वो उनकी कृपा बरसेगी। आज का ये आयोजन शिक्षण संस्थान गुरुमंत्र शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित मुख्य अतिथि महाराज अरगज सिंह जी साहब, महाराज कुमार डूंगरपुर हर्षवर्धन सिंह जी, रावत किशन सिंह जी, रावत त्रिभुवन सिंह जी, राणा भवानी सिंह जी, और इससे भी पूर्व यहाँ की संत परंपरा के युवा संत नृत्य गोपाल राम जी महाराज, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। जहाँ हम बैठे हैं वो एक शिक्षण संस्थान है। शिक्षा का कार्य इतना सरल नहीं है। इसी काल में हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित गुरुकुल परंपरा होती थी। उसमें कोई परीक्षा भी नहीं होती थी, प्रमोशन भी नहीं होता था। गुरु देखता था, पढ़ाता था और बच्चे उनके आचरण से सीखते थे, शब्दों से नहीं। और आज थोड़ी परिस्थिति बदल गई है। सारे संसार में आचरण से कोई मतलब नहीं है, चरित्र से कोई मतलब नहीं है, संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कलेक्टर तो बन सकता है, एसपी भी बन सकता है और भी बड़े बड़े पदों पर जा सकता है, लेकिन इंसान बनाने की कोई पद्धति अभी तक ईजाद नहीं हुई है। उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है। जहां हम खड़े हैं अपने अंदर झांकें, परमेश्वर राह दिखाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, पापी से पापी व्यक्ति भी मेरी यदि आराधना करता है तो मैं उसको संसार सागर से पार कर देता हूँ। हम इतने पापी तो नहीं हैं। पाप हम सब करते हैं, हो जाता है, अपराध होता है, अज्ञान में होता है, मन और बुद्धि का मेल नहीं होता है तब होता है, अंतःकरण में कचरा भर जाता है तब होता है। तो आचरण कहाँ से ठीक होगा? और इस सब की आवश्यकता है। मैं क्षत्रिय युवक संघ का एक सिपाही हूँ, एक स्वयंसेवक हूँ। 50 साल से 10 मिनट रुक जाओ। पूज्य तन सिंह जी के द्वारा बस छोड़िए मैंने। हाँ स्थापित ठीक है। कार्य प्रणाली सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली से सबको साथ में बैठा करके और शिक्षा दी जाए। दुनिया से थोड़ा दूर शिक्षार्थी कितने हैं इसकी जो वो वो उसकी प्रतीक्षा करेगा तो वह व्यापारी बन जाएगा। तो शिक्षक को कभी व्यापारी नहीं बनना चाहिए। और जब व्यापार करना शुरू हो जाता है अथवा अंदर कोई दूसरी पीड़ा को, स्वार्थ को लेकर के वो करता है, तो वहाँ विनाश। महाभारत का आप लोगों ने देखी है, सुनी है, पढ़ी है। उनके कुल गुरु थे कृपाचार्य, लेकिन शिक्षा गुरु थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य जब से वहाँ आए हैं
यद्यपि उन्होंने बहुत शास्त्रों की व्याख्या करके उन लोगों को, बच्चों को सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ सुधरे और कुछ बिगड़े तो बिगड़े ही रह गए। क्यों? कि पीछे, शिक्षक के पीछे भाव क्या है। उनका ध्रुपद से वैर था। वो बचपन की कोई बातें थी, उन्होंने जाकर के ध्रुपद से आधा राज्य मांगा कि आपने पढ़ते समय कहा था, हम साथ पढ़ते थे, कि मैं राजा बनूंगा तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा। और वो गए तो उन्होंने कहा भाई ये तो बचपन की बातें हैं। तो वो लौट आए और मन में खार ले लिया कि इसको तो पाठ सिखाना है, और तब जाकर के हस्तिनापुर गए। इस प्रकार का भाव रखने से फिर क्या हसर हुआ आप सब जानते हैं। इस प्रकार का भाव किसी भी शिक्षक का नहीं होना चाहिए। परिवार के मुखिया ही नहीं, परिवार के सब लोगों का भी इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए, जो अपने बच्चों और दूसरों बच्चों में भेद करे। जो अपने ही बच्चों में एक को राजी रखना चाहता है, एक को बेराजी करता है, वो अपने ही विनाश को न्योता देता है। तो आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखने वाले हैं, और आज तक यदि नहीं रखा है तो अवश्य रखेंगे। और आज की इस उपस्थिति से हमको कोई प्रेरणा मिलती है तो उस प्रेरणा को संजोकर आज से ही अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। हम नहीं कर सकेंगे, हम खुद ग्रस्त हैं, और वो है जो मुक्त है और सबको मुक्त कर देता है। उसी की शरण में जाएं। सभी देव देवता उसी के ही रूप हैं, उन्हीं की का साकार रूप है। उनकी करो तो भी भगवान कहते हैं देवी देवताओं को जो भजेगा उनको भी फल मैं ही देता हूँ, दूसरा नहीं देता है। और ये शिक्षा की देवी माँ शारदा की हम बात करते हैं, शब्द अच्छे हैं, करनी भी चाहिए। सरस्वती की ज्ञान की देवी है, लेकिन हम सम्मान क्या करते हैं? माँ के कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं क्या? वो नहीं उतारते हैं तो ये सब पाखंड बन जाता है, और इसीलिए विद्यालयों में पाखंड फैल गया। और विद्यालयों में जहाँ पाखंड फैल जाता है, पूरे देश में पाखंड फैल जाता है। ये सबसे पहली आवश्यकता है हमारे देश की शिक्षा नीति को सुधारने की, उसको रास्ता दिखाने की। तो तब जाकर के, अभी तो पुरानी शिक्षा नीति चल रही है, जिन लोगों के हम गुलाम थे उन्हीं लोगों ने हमको ये प्रणाली दी। हमने कभी विचार नहीं किया हमारी भी कोई प्रणाली थी, और इसीलिए हम दुख क्लेश में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, और पूरा संसार सड़ रहा है। और इस संसार के दुखों को दूर करने का काम भारतवासी का है, क्योंकि यही एक सबका गुरु रहा है, पूरे विश्व का गुरु था। और उसकी पुनर्जागरणी अपने अंदर करनी है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। कुंवर श्री